नमस्कार मित्रों, हम लोग इससे पहले प्रकाश पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम। जैसे आपका यह है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम को ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उन्हीं माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। या प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उस माध्यम को ही प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, सेकंड होता है पारभाषक माध्यम और थर्ड होता है अपारदर्शक माध्यम। हम लोग को फर्स्ट देखना है पारदर्शक माध्यम कहते किसे हैं। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? इसके बाद आता है पारभाषक माध्यम और पारदर्शक माध्यम। हम देखेंगे पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम अर्थात पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं भाई? जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकतम भाग गुजर जाता है उस माध्यम को ही पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, वायु। कांच और वायु जो होता है इस माध्यम से प्रकाश जो गुजरने की प्रकाश की स्थिति है वह क्या होती है? अधिक होती है। कांच और वायु से प्रकाश जो गुजरता है वह अधिक मात्रा में गुजरता है इत्यादि। तो पारदर्शक माध्यम हो गया आपका। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? फिर से देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उस माध्यम को ही पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसके बाद सेकेंड है आपका पारभाषक माध्यम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम अर्थात पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, दूषित जल, तेलीय कागज। आप लोग देखे होंगे दूषित जल जो होता है, दूषित जल में प्रकाश का जो परावर्तन होता है या प्रकाश की किरणें जो जाती हैं दूषित जल में प्रकाश की किरणें पूरा उस जल के निचली तली तक प्रवेश नहीं कर पाती है। और सेकंड कह रहा है कि घिसा हुआ कांच। यदि कांच भी घिसा हुआ है और जैसे ही कांच घिसा हुआ है तो उस कांच से भी प्रकाश का परावर्तन पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद तेलीय कागज। यदि कागज है उस कागज पे कोई आयल लग गया है और जैसे ही आयल लगा हुआ है तो उस कागज से भी प्रकाश का परावर्तन किया जाएगा तो पूरा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम अर्थात ओपेक्यू मीडियम। अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं भाई? तो एक माध्यम हम लोग को ऐसा निकला कि जिससे प्रकाश की किरणें अधिकांश गुजर जाती हैं। दूसरा हम लोग को निकला कि प्रकाश के परावर्तन होता है लेकिन आंशिक रूप से होता है। तो तीसरा क्या होगा भाई? तो तीसरा अर्थात अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई विभाग नहीं गुजर पाता है उस माध्यम को ही अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई विभाग नहीं गुजर पाता है उस माध्यम को ही
अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी और लोहा, लकड़ी है और लकड़ी के दूसरे सिरे पे, जैसे एक तरफ लकड़ी हो गई, इस तरह से मान लीजिए इधर प्रकाश है तो लकड़ी के दूसरे तरफ भी प्रकाश होगा क्या? नहीं प्रकाश होगा, क्योंकि लकड़ी में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। लोहा है तो लोहा में भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं भाई? प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है? प्रकाश की किरणों की जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो ये सभी हम लोगों को देखना है। प्रकाश किरण को लाइट रे कहते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण को हम लाइट रे भी बोलते हैं। लाइट रे। प्रकाश किरण कहते किसे हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश किरण किसे कहते हैं हमको समझना है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा का मतलब वह सीधा होगा, प्रकाश का जो रास्ता है वह क्या है? सीधा है। सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। पथ का मतलब रास्ता होता है, जिस रास्ते से प्रकाश होकर के गुजरता है। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब जैसे देखिए इस तरह से प्रकाश किरणें गुजर रही हैं, तो यह तो आपकी प्रकाश की किरण हो गई ना, प्रकाश किरण, और यह प्रकाश किरण हुई। लेकिन इन सभी प्रकाश किरणों को मिला दिया जाएगा तब क्या बनेगा भैया आपका? तो जब इन सभी किरणों को मिला दिया जाता है तो आपका बनता है प्रकाश पुंज। सभी प्रकाश किरणों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? प्रकाश पुंज। तो यह आपका क्या निकल के आया? हम लोगों का प्रकाश पुंज आया। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट देखेंगे, प्रकाश पुंज होते हैं वह निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला भाग जो होता है वो क्या होता है आपका? तो अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण जो है वह प्रकाश की किरण, सभी प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इसको ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। इस फिगर का नाम हम लिख देते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। यह आपका हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। तो हम लोग देखें प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का पहला भाग देखे हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है भाई? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते किसे हैं? तो अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें अलग अलग माध्यमों से आए और आने के बाद एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो होता है आपका, सेकंड है अपसारी प्रकाश पुंज।
सेकेंड जो है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे ही अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण निकली एक बिंदु से और एक बिंदु से ही अलग अलग दिशाओं में प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? जा रही हैं। तो ऐसे ही इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को ही अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा O। यह किसका फिगर बना है? तो यह फिगर जो बना है अपसारी प्रकाश पुंज का बना है। यह किसका फिगर बना है भाई? तो यह फिगर जो बना है अपसारी प्रकाश पुंज का बना है। इसके बाद थर्ड हम लोग को आता है, थर्ड दिया है समांतर प्रकाश पुंज। थर्ड जो है आपका तीसरा दे दिया है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये हम देखेंगे। थर्ड समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इसका फिगर हम देखते हैं। समांतर प्रकाश पुंज का फिगर कैसे बनेगा भाई? इस तरह से बनेगा। और यह जो प्रकाश की किरण होगी यह एक दूसरे के क्या होगी? ऑलरेडी समांतर होगी। तीर हम आगे की तरफ लगा देते हैं और तीर जैसे ही आगे की तरफ लगाते हैं तो यह समांतर प्रकाश किरण है। तो जब समांतर प्रकाश किरण है तो यह किसका निर्माण करे? यह समांतर प्रकाश पुंज का निर्माण करे। तो यह किसका फिगर हुआ आपका? तो समांतर प्रकाश पुंज। यह फिगर किसका हुआ? समांतर प्रकाश पुंज का हुआ। ठीक है।